बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम अधिकारियों की बड़ी चूक सामने आई है। कई महीने पहले यह पाइपलाइन बदली जानी थी। अधिकारियों पर टेंडर दबाकर बैठने का आरोप है। निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने टेंडर नहीं खोला। समय पर टेंडर खुलता तो पाइपलाइन बदल जाती। देरी से टेंडर पर कई मौतें और बीमारी बढ़ने का आरोप है। यह तस्वीर भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाइपलाइन का यह टेंडर कई महीने पहले हो जाना था। कई महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन अधिकारी इसको रोक कर बैठे रहे। तो यह पाइपलाइन भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर यह पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पाइपलाइन खराब थी। यह सबको मालूम था कि यहां पर लीकेज है, यहां पर प्रदूषित पानी आ रहा है। यह जानकारी में था और इसलिए यह टेंडर की प्रक्रिया तकरीबन 6 महीने पहले से होनी थी। लेकिन इसे दबाकर जो अधिकारी हैं वो बैठे रहे। सवाल यही है कि अधिकारी भी सोते रहे, नेता भी सोते रहे और किसी ने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया। आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे एक करप्शन का खेल है कि जब तक पैसे नहीं पहुंचते तब तक टेंडर की फाइल आगे खिसकती नहीं है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि ये टेंडर जो पहले हो जाना था, पहले प्रक्रिया हो जानी थी, वो प्रक्रिया बहुत देर में क्यों शुरू की गई और जब लोगों की मौत हो गई तब क्यों सारे के सारे अधिकारी और नेता जागे हैं। सत्यविजय इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, जरा इस मामले की डिटेल बताइए। कब ये टेंडर हो जाना था? क्या आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों ने क्यों ये टेंडर की प्रक्रिया को रोक कर रखा? जी देखिए राम, इस समय मैं इंदौर के नगर निगम कार्यालय में ही मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ये जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नगर निगम का दफ्तर है और इसी दफ्तर से कह सकते हैं कि जो लगभग 14 मौत हुई हैं, इसकी कहानी गढ़ी गई क्योंकि बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। देखिए मेरे पास जो दस्तावेज है वो टेंडर के दस्तावेज हैं। 2 करोड़ 40 लाख का ये टेंडर था और इस टेंडर को निकालने का जो तारीख है वो 8 अगस्त को भागीरथ इलाके में नर्मदा पाइपलाइन बदलने का ये टेंडर हुआ था। ठीक है, इसके बाद 15 सितंबर शाम 6 बजे तक इस टेंडर की डेट थी। 17 सितंबर दोपहर 2 बजे टेंडर खोला जाना था, लेकिन टेंडर 100 दिन बाद खोला गया। 100 दिन बाद कब खोला गया? 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे। 29 दिसंबर यानी 3 से 4 दिन पहले। कब खोला गया? जब बेगुनाह लोग मर गए, उसके बाद इस टेंडर को खोला गया। और सीधे सीधे जो आरोप हैं, निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया के ऊपर ये आरोप लगा है। ये ऐसा बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, जो पार्षद हैं कमल बागेला वो भी कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। टेंडर हो चुका था तो उसे खोला क्यों नहीं गया? और कब खोला? जब सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, करीब 14 लोग। अधिकारी भले ही अधिकृत पुष्टि मौतों की कितनी भी कर रहे हो, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। तो इन मौतों के बाद आनन फानन में इस टेंडर को खोला गया। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे। बागेला जो है उसने सीएम को पत्र लिख दिया था। मेयर जो है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्होंने जांच बैठाई है कि आखिर टेंडर जब हो चुका था तो उसे ठेकेदारों को क्यों नहीं दिया गया। 7 जो लोग हैं उन्होंने इस टेंडर के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से एक जो है टेंडर रिजेक्ट हुआ था, बाकी 6 लोग थे। तो अगर समय पर इस टेंडर को खोल दिया जाता, समय पर अगर ये टेंडर दे दिया जाता तो पाइपलाइन बदल गई होती। अगर पाइपलाइन बदल गई होती तो भागीरथपुरा की जनता दूषित पानी, सीवेज मिला हुआ पानी पीने को मजबूर नहीं होती। और अगर पाइपलाइन बदल गई होती तो 1400 लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। 14 लोगों के घर के चिराग। ये टेंडर की जो फाइल है, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वो हम दर्शकों को फुल स्क्रीन भी दिखा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये 29 तारीख को जो टेंडर खुला और जो काम मिनटों में हो गया, वो काम महीनों में क्यों नहीं हो पाया? इस बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और कोई जवाबदेही हो नहीं रही है। हमारे साथ इस वक्त विवेक आनंद भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। विवेक आनंद, जरा बताइए वहां की सूरत हाल इस वक्त क्या है? हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर क्या है? अभी भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं।
बिल्कुल, सैकड़ों लोग बीमार हैं और सबसे बड़ी बात कि उनका इलाज चल रहा है। अरविंदो हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, ये अरविंदो हॉस्पिटल है जहां पर उन्हें रखा गया है, इलाज चल रहा है। और हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि यहां पे जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, राजीव जी, उनसे हमारी बातचीत हो पाए ताकि ये पता चल पाए। लेकिन ये आंकड़ा हमें पता चला है कि आज भी कुछ नए मरीज आए हैं और इनकी जो संख्या अरविंदो हॉस्पिटल में 38 हो चुकी है। यानी कि जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोशिश यही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज किया जाए। इससे पहले जिन भी अस्पतालों में हम हर अस्पताल जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अब तक जो चीजें हुई, जिस तरह से कार्रवाई आज हो रही है, क्या यह कार्रवाई पहले हो सकती थी? आज जो नगर निगम के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमने टेंडर निकाल दिया, टेंडर फेल हो गया, काम की रफ्तार कम थी। सवाल इस बात को लेकर है तो तब आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे थे? सवाल इस बात को लेकर है तब आपने अपने लोग क्यों नहीं लगाए? आज जितनी तत्परता के साथ पाइपलाइन को काटा जा रहा है, नए पाइप जोड़े जा रहे हैं, ये किसको दिखाया जा रहा है? ये मीडिया को आप दिखा रहे हैं और मीडिया ने जो खबर दिखाई कि पूरी पाइपलाइन ही सड़ चुकी है, व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं और इस पर कोई भी मंत्री, यहां तो कंफ्यूजन वाली बाइट आती है, जब हम उन तक जाते हैं तो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हैं, अभी कुछ भी पता नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब कुछ पता ही नहीं है तो हम सवाल किससे पूछे? राजीव जी यहां पर हमारे साथ मौजूद है, 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए सर। यहां पर अभी कितने मरीज आए हैं, कितने लोग आए हैं? अभी 38 पेशेंट हैं हमारे यहाँ पे। आज कुछ नए भी आए? हाँ, 3 पेशेंट अभी तक में सुबह से नए आए हैं। पहले से जो भर्ती है उनका हालत कैसा है? उसमें से 2-1 पेशेंट हैं जो कि अभी आईसीयू में, बाकी सब स्टेबल हैं पेशेंट अभी तो। स्टेबल है, डिस्चार्ज जल्द हो जाएंगे? हाँ, जल्द हो जाएंगे डिस्चार्ज। लेकिन 2 अभी पेशेंट हैं जो कि हाँ, थोड़ा सा मतलब कुछ क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। आप लोगों ने भी अपनी तरीके से जांच की होगी, क्या फाइंडिंग्स क्या है? ये तो उनके जो गवर्नमेंट के तरफ से जो जांचें हो रही है तो गवर्नमेंट के तरफ से ही होगी जांचें। हमारे यहाँ जो रूटीन जांचें होते हैं जो इलाज के दौरान किए जाते हैं वही किए हैं हमने। पैसे उन्हें खर्चने पड़ रहे हैं जो? नहीं, ये तो सरकार की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, हम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं उनका। जो क्रिटिकल है उनमें क्या चीजें, सिम्टम्स दिख रही हैं? नहीं, ये तो जो डायरिया डिसेंट्री का है वही है उनका। हाँ, उसी चीज़ का है इलाज, तो उसी चीज़ के कर रहे हैं। उससे कोमॉर्बिड कंडीशन जो रहते हैं वो तो इन्फॉर्म करते हैं हम। ठीक है। राजीव जी ने साफ तौर पर कहा कि 2 अभी नए मरीज आए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं, सरकार ने कह दिया है कि जो भी इलाज होगा उसकी भरपाई जो है हम खुद करेंगे, आप बढ़िया तरीके से इलाज कीजिए। 2 मरीज नए आए हैं, इसी तरीके से कई और अस्पताल है। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये बड़ी बात है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, 8 बार स्वच्छता का ताज पहना है इस शहर ने, इंदौर ने। लेकिन उसी इंदौर से आई है यह खबर जिसने सिस्टम की सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां नालों का पानी सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के गिलास तक पहुंच गया और पीने का पानी मौत की वजह बन गया। और उस पर सियासतदानों के बयान ऐसे हैं कि आपको हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आएगा। मोहन सरकार अब तक यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिर मौत कितनी हुई है। इंदौर के भागीरथपुरा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहरीला पानी पीने से करीब 1500 लोग प्रभावित हुए। 200 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, 26 मरीज आईसीयू में। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ अस्पतालों में चीख पुकार है, दूसरी तरफ सिस्टम अब भी जवाब ढूंढ रहा है। यह सब कैसे हुआ? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। सवाल यह है कि जब लोग बीमार पड़ रहे थे तब प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा था? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।